हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे अपने और आपके अपने भी यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है इंग्लिश विद विनोद। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक एक प्रीपोजिशन है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम अगेंस्ट ये प्रीपोजिशन पढ़ने वाले हैं। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है, प्रीपोजिशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, यानी सेंटेंस में प्रीपोजिशन ये होते ही होते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं प्रीपोजिशन अगेंस्ट। चलिए सबसे पहले अगेंस्ट की डेफिनेशन पढ़ते हैं और ये रही उसकी डेफिनेशन। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो डेफिनेशन है व्हेन वी डू समथिंग अगेंस्ट समवन और समथिंग। तो डेफिनेशन का मीनिंग ये रहा स्टूडेंट, यानी अगेंस्ट इस प्रीपोजिशन का यूज हम जिस मीनिंग के लिए करते हैं वो मीनिंग ये रहा स्टूडेंट। क्या है? के विरुद्ध या फिर के खिलाफ। तो जब भी बोलते समय आप इन शब्दों का प्रयोग करोगे, आपको कौन सी प्रीपोजिशन यूज करनी है? अगेंस्ट। ओके, चलिए एग्जाम्पल के साथ इस प्रीपोजिशन को और अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, पूनम ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध अपने बॉयफ्रेंड से शादी की। तो देखिए सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है? के विरुद्ध, और हमें यही मीनिंग चाहिए। ओके, तो सेंटेंस में किसी के विरुद्ध या फिर किसी के खिलाफ हमें मेंशन करना होता है। तो इस सेंटेंस में अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध बोला गया है, तो इसी तरह का सेंटेंस होना चाहिए। ओके, चलिए अभी इस सेंटेंस का इंग्लिश कन्वर्जन देखते हैं और ये रहा वो कन्वर्जन। क्या है? पूनम मैरिड हर बॉयफ्रेंड अगेंस्ट हर फादर्स विशेस। तो जो कि सेंटेंस में ये मीनिंग आया है, इसलिए हमने कौन सी प्रीपोजिशन यूज की है? अगेंस्ट। ओके, चलिए अभी सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ये रहा हमारा सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। हमारा सेकंड एग्जाम्पल है, राहुल को छोड़कर सभी उसके फैसले के खिलाफ है। तो देखिए सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है? के खिलाफ, तो यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, अभी इस सेंटेंस में बोला गया है उसके फैसले के खिलाफ, तो इसी तरह का सेंटेंस होना चाहिए। चलिए अभी इस सेंटेंस का इंग्लिश कन्वर्जन देखते हैं और ये रहा वो कन्वर्जन। क्या है? एवरीवन इज अगेंस्ट हिज डिसीजन एक्सेप्ट राहुल। तो जो कि सेंटेंस में के खिलाफ ये मीनिंग आया है, इसलिए हमने कौन सी प्रीपोजिशन यूज की है? अगेंस्ट। ओके, चलिए अभी इसका थर्ड एग्जांपल देखते हैं। ये रहा हमारा थर्ड एग्जांपल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, हर भारतीय ने सच्चे साहस के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो देखिए सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है? के खिलाफ, तो हमें यही मीनिंग चाहिए। ओके, अभी इस सेंटेंस में बोला गया है अंग्रेजों के खिलाफ, तो इसी तरह का सेंटेंस होना चाहिए। चलिए अभी इस सेंटेंस का इंग्लिश कन्वर्जन देखते हैं। तो ये रहा वो कन्वर्जन। क्या है? ईच एंड एवरी इंडियन फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश विथ ट्रू ग्रीड। तो जो कि सेंटेंस में के खिलाफ ये मीनिंग आया है, इसलिए हमने कौन सी प्रीपोजिशन यूज की है? अगेंस्ट। ओके, चलिए अभी इसका आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। हमारा आखिरी एग्जाम्पल है, भारत का पहला मैच पाकिस्तान के विरुद्ध है। तो देखिए सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है? के विरुद्ध, तो यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, अभी इस सेंटेंस में बोला गया है पाकिस्तान के विरुद्ध, तो किसी ना किसी के विरुद्ध हमें मेंशन करना ही है। ओके, चलिए अभी इसका इंग्लिश कन्वर्जन देखते हैं और ये रहा वो कन्वर्जन। क्या है? इंडियाज फर्स्ट मैच इज अगेंस्ट पाकिस्तान। तो जो कि सेंटेंस में के विरुद्ध ये मीनिंग आया है, इसलिए हमने कौन सी प्रीपोजिशन यूज की है? अगेंस्ट। ओके, तो स्टूडेंट्स जब भी आप किसी के विरुद्ध या फिर किसी के खिलाफ कुछ बोलोगे, तो आपको कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना है? अगेंस्ट। और मीनिंग कौन से आनी चाहिए? के विरुद्ध या फिर के खिलाफ। ओके, चलिए अभी इसका और एक पॉइंट है, उसे भी देखते हैं और वो पॉइंट ये रहा। चलिए रीड करते हैं कि क्या है।
पॉइंट है कॉन्टैक्ट। जी हाँ स्टूडेंट्स, अगेंस्ट मीन्स कॉन्टैक्ट आल्सो। तो अभी कॉन्टैक्ट क्या होता है ये आपको इसमें समझ में नहीं आ गया होगा, तो स्टूडेंट्स ये हम एग्जाम्पल्स में ही अच्छे से समझेंगे। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करते हैं और इस पॉइंट को और अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, ये रहे एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, ये तस्वीर दीवार पर अच्छी लगेगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में तस्वीर किसके कांटेक्ट में आई है? दीवार के कांटेक्ट में। तो जब भी सेंटेंस में कोई एक चीज दूसरे चीज के कांटेक्ट में आएगी तब हमें अगेंस्ट ए प्रीपोजिशन यूज करनी होती है। आप सेंटेंस को अच्छे से देखिए, तस्वीर दीवार पर अच्छी लगेगी तो इसका कांटेक्ट इससे आया है। ओके, चलिए अभी इसका इंग्लिश कन्वर्जन देखते हैं। तो ये रहा वो कन्वर्जन, क्या है? दिस पिक्चर विल लुक गुड अगेंस्ट द वॉल। तो जो कि तस्वीर दीवार के कांटेक्ट में आई है इसलिए हमने कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया है? अगेंस्ट। ओके, चलिए अभी सेकंड एग्जांपल देखते हैं। हमारा सेकंड एग्जाम्पल है, अपनी साइकिल को दीवार के पास लगा दो, मतलब अपनी साइकिल को दीवार से लगा दो। तो इस सेंटेंस में साइकिल का कांटेक्ट दीवार से आया है। ओके, चलिए अभी इसका इंग्लिश कन्वर्जन देखते हैं। तो ये रहा वो कन्वर्जन, क्या है? स्टैंड योर बाइसिकल अगेंस्ट द वॉल। तो जो कि इस सेंटेंस में साइकिल का कांटेक्ट दीवार से आया है इसलिए हमने कौन सी प्रीपोजिशन यूज की है? अगेंस्ट। ओके, चलिए अभी आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा आखिरी एग्जाम्पल है, कचरा गेट की तरफ ना फेंके, मतलब कचरा गेट के सामने ना फेंके। तो इस सेंटेंस में कचरे का कांटेक्ट किससे आया है? गेट से। ओके, चलिए अभी इसका इंग्लिश कन्वर्जन देखते हैं। तो इसका इंग्लिश कन्वर्जन है, डोंट थ्रो द गार्बेज अगेंस्ट द गेट। तो जो कि कचरे का कांटेक्ट गेट से आया है इसलिए हमने कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया है? अगेंस्ट। ओके, तो स्टूडेंट्स जब भी किसी एक चीज का कांटेक्ट दूसरी चीज से होगा तो हमें अगेंस्ट प्रीपोजिशन यूज करनी है और वो सेंटेंसेस इस तरह के होने चाहिए। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।